अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडिया एक्सप्लोरर पाकिस्तान। भाई यूज़र नेम पासवर्ड एक सोल्ड सिस्टम में, अब आपको पता है वेब ऐप वेब मॉनिटरिंग सारी मौजूद होती है। आप सारा डेटा देख सकते हैं, घर पे बैठे हो, दुनिया में कहीं भी बैठे हो, मोबाइल पे भी देख सकते हैं और कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं। तो उसके लिए यूज़र नेम पासवर्ड होता है। अच्छा, कंपनीज ने पाकिस्तान में ये किया हुआ है कि यूज़र नेम पासवर्ड जो दिया हुआ होता है वो फुल एक्सेस वाला नहीं होता। कंज्यूमर को जो जो मिले हुए होते हैं वो फुल एक्सेस वाले नहीं होते। जिसका मतलब है कि कंज्यूमर बस अगर 100% डेटा शो हो सकता है उसको, तो उसमें 30% से डेटा शो हो रहा होता है और कंट्रोल के कोई फीचर्स नहीं होते। इसका मतलब है कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को का पैरामीटर चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकता, बस वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। क्या ये ठीक है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कंज्यूमर के पास फुल एक्सेस वाला पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। इसके बेनिफिट क्या हैं कंज्यूमर के लिए, नुकसानात क्या हैं, और आपने क्या क्या स्टोरी सुनी है और क्या क्या मार्केट में हो रहा है कि कंज्यूमर से मंथली चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, इस बात के एनुअल चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, और फिर जब वो नहीं पे करता कंज्यूमर तो कंपनीज उसका एक्सेस ब्लॉक कर देती हैं और सिस्टम को भी शट डाउन कर देती हैं। क्या कहना है इस बारे में? अच्छा, ये तो ऐसी हो गया ना कि मैं गाड़ी के शोरूम पे जाऊँ और वहाँ बोलूँ मुझे गाड़ी खरीदनी है, और बोले ठीक है गाड़ी तो हम आपके घर खड़ी करा देते हैं पर चाबी नहीं देंगे आपको। अच्छा, चाबी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैं उसको यूज़ कर लूँगा, मुझे मेरे पास एक्सेस आ जाएगा उसका। या हम अगर आपने चलानी हुई तो हम अपना बंदा भेज देंगे, हम अपना ड्राइवर भेज देंगे और आपको A to B छोड़ाएगा, पर चाबी तो हम नहीं आपको देने वाले। तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो चाबी हुई ना, तो एक्सेस तो हो मेरे पास। जब ख़रीदा मैंने है तो मेरे पास एक्सेस होना चाहिए ना, एज ए कंज्यूमर के पास उसके पास एक्सेस होना चाहिए। अब वो गाड़ी कहीं मार ले, कहीं गिरा ले, कुछ भी करे, एक्सीडेंट कर ले, उसकी चीज़ है, वो जो चाहे कर ले। आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? आप उसको क्यों बाउंड करने लगे हुए हैं और किस खुशी में करने लगे हुए हैं कि नहीं नहीं तुम्हें तो कुछ नहीं करने देना हमने, उसने पैसे दिए ना आपको, उसको करने दें जो वो करना चाहता है। तो पहली बात तो वो कुछ भी नहीं करेगा। ये कोई इतनी आसान चीज़ तो होती नहीं कि जाके वो बैठा फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हो या वोल्टेजेस चेंज कर रहा हो। और जो कोई कर सकता है वो अच्छी बात है, उसके पास उसका अपना सिस्टम है, उसने पैसे दिए हैं, वो जो चाहे चेंज कर ले। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में तो फिर भी इतनी ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी नहीं होती, इतने ज़्यादा फंक्शन नहीं होते, पर हाइब्रिड सिस्टम में तो बहुत फंक्शन होते हैं जो कि एज अ EPC भी आप हर क्लाइंट की चेंज नहीं कर सकते। उसमें बहुत टाइम टेकिंग चीज़ होती है। जिस तरह की बैटरी सेटिंग करनी है, जिस घंटे में उसको बैटरी का बैकअप चाहिए, लो का उसको किस टाइम पे चाहिए, हाई का उसको किस टाइम पे चाहिए, सोलर से किस टाइम पे उसको यूज़ करना है, के इलेक्ट्रिक उसको किस टाइम पे यूज़ करना है, वो सारी फंक्शंस अपनी डेली रूटीन के हिसाब से, अपनी यूजेज के हिसाब से वो चेंज कर सकता हो, तो उसको आप फंक्शन देंगे ही तो वो कर पाएगा ना। अगर आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड ही नहीं देंगे और बोलेंगे नहीं मैंने इंस्टॉल किया तो मैं सारी चीज़ें अपने पास हाथ बांध के रख लूँ, ये तो सिर्फ कस्टमर्स में डिस्ट्रस्ट पैदा होगा। और ये कोई अच्छी एथिकल चीज़ नहीं है कंपनीज़ की तरफ से भी कि आप सारी चीज़ें अपने पास बांध के रखें और मुझे पैसे दोगे ही महीने के या साल के तो ही मैं बंदा भेजूंगा, तो वरना मैं भी नहीं भेजूंगा। और अगर नहीं दोगे तो मैं पासवर्ड ही बंद कर दूंगा तुम्हारा कंप्यूटर। भाई उसने पैसे दिए पूरे सिस्टम इन्वर्टर शट डाउन कर देंगे। उसने आपको पैसे दिए सिस्टम के, आप किस खुशी में आपने कहानियाँ डाली हुई हैं बीच में कि मैं इन्वर्टर ही बंद कर दूंगा। आपने को घर पे बैठ के तो इन्वर्टर नहीं बनाया ना, इन्वर्टर तो आपकी इंटरनेशनल कंपनी का है, आपका भी अपना इन्वर्टर नहीं है। पर ऑन दी अदर एंड अगर आप उनसे पूछेंगे वो बोलेंगे यार हमने तो बेचने से पहले आप इनको बताया था कंज्यूमर को। अच्छा, इसमें देखें ना, कंज्यूमर ने खुद ऑप्ट किया था। यही थी कि हम जी एनुअल मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, हमारी टीम बैठी हुई होती है, हर वक्त देख रही होती है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, और सिस्टम जब भी बंद होता है पता ही नहीं लगता उसका। पता तो कस्टमर को बताना पड़ता है कि भाई रिपोर्ट महीना हो गया है, बंद पड़ा था, अंडर परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही, सोलर पैनल्स कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिस्टम शट डाउन हो गया है, सिस्टम में एरर आ रहा है, कुछ नहीं पता कंपनी को कि सिस्टम के साथ क्या हुआ है। बस एक एनुअल मॉनिटरिंग का एक प्रॉमिस था और एक बस ला रहा था, और एक्चुअली किसी ने मॉनिटर नहीं किया, तो लोगों को इसी तरह फंसाया गया है और लोगों को लगा ये बड़ा मॉनिटर करेंगे। वो मॉनिटर वाली कंपनी 3 से 4 दफ़ा पिछले 5 सालों में बिक चुकी है, तो उन्होंने मॉनिटर क्या करना था, वो जिसने वादे किए थे बीच में उसके बाद अब तो जो उसके मालिकान है वही और होंगे। और कई कंपनीज के साथ ऐसे ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इस तरह के प्रॉमिस तो अभी भी एनुअल मॉनिटरिंग के चार्जेस तो चल रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग तो ना पहले हो रही थी ना अभी हो रही है, और कंज्यूमर भी अपना यूज़र पासवर्ड भी उसके पास नहीं है कि वो अपना सिस्टम खुद चला सके। कंपनी जिस दिन भी चाहे सिस्टम बंद कर देती है। कंज्यूमर को ऐसे ही डराया हुआ है कि बस तुम्हारा तो हम बंद कर देंगे अगर एनुअल चार्जेस नहीं दोगे तो कंज्यूमर ने तो जैसे गलती कर ली। फंसा हुआ है ना, देखें फंसा हुआ भी तो है ना, वो नहीं देता तो बंद भी तो कर देते हैं ना, क्योंकि सिस्टम भी तो उन्होंने उसी से लगवाया ना कि जो उनको यूजर नेम पासवर्ड तक देने को राजी नहीं है। ठीक है, ये बात जनरल चॉइस कंज्यूमर उधर ही गया था ना। बिल्कुल, अब वो फंसा रहे, फिर अब वो बैठा रहे उनके पास और देता रहे उनको पैसे हर साल के, उसमें कोई मसला नहीं है। लेने खुद ही तो ऑप्ट किया था, तो जब खरीदने से पहले अगर उसने आपको सारी बातें बताई थी और फिर भी आपने बोला था कि नहीं मैं तुमसे ही लगवाऊंगा, तो फिर तो बनता है ना उसका फिर हर साल देना और हर महीने देना उसको पैसे, फिर इसका तो कोई हल नहीं है। और फिर मॉनिटरिंग के ये चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करें कि मॉनिटरिंग तो कोई नहीं हो रही।
देखिए क्या मॉनिटरिंग होती है, वो बना रहा होता है। सोलर सिस्टम का फायदा ही ये है कि वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, आपको कुछ भी नहीं करना, फोर्टनाइटली आपने उसको वॉश करना है और बस दैट्स इट। इसके अलावा तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। पर अगर मैं बोलूँ नहीं, उसमें बहुत कुछ होता है, वो यूजर नेम पासवर्ड का कंट्रोल होता है और कुछ भी नहीं होता। उससे बनाने की गेम है, वो बनाने को वैसे ही हम लोग बहुत तेज हैं, कुछ भी बोलते रहें और आगे कस्टमर को डराते रहें तो काम चलता रहता है। सही तो ये है, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। कस्टमर को जब उसने पैसे दिए हैं, जब उसने कोई चीज़ खरीदी है, उसको फुल ऑप्शन दें, उसके बाद पूरा राइट होना चाहिए, उसकी मर्जी है, वो जो चाहे करे, और वो इस कस्टमर को भी सीखने को मिले इस तरह। यही वजह है आज भी कि लोगों के पास 5-5 साल हो गए सोलर लगे हुए और उनको पता नहीं है कि सोलर सिस्टम काम किस तरह करता है। उनको अभी तक कुछ नहीं पता। हमें क्या पता है कैसे काम कर रहा है, भाई ये लगता है और हमारा बिल थोड़ा कम हो जाता है, बस ये हालात है। तो ना बताने वाली थोड़ी जहमत आ गई मेरी, नहीं बता दूँ क्या हो रहा है, और ना आपको पासवर्ड यूज़र नेम कुछ भी नहीं पता, भाई ये खुद ही चले जा रहे हैं एक चीज़। और पीछे कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेच्योर और इतनी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान की जो एक घर को मॉनिटर कर रही हैं बैठ के कि भाई इसका सोलर सिस्टम सही काम कर रहा है 100% के नहीं। तो ये तो एक ऐसी प्रॉमिस है, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल वीडियो आपको करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स बताएं आपका सिस्टम मॉनिटर हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपने मॉनिटरिंग के पैसे दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए, और अगर दिए हुए हैं तो मॉनिटर होता है, बंद होने पे आपको पता लगता है, या बस पैसे ही दे देते हैं आप साल के पीछे। टाइमली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, ये भी बता दें। ये बता दें टाइमली पैसे देते हैं कि नहीं देते मंथली मेंटेनेंस के, और ये बताएं कितनी दफ़ा सिस्टम बंद हुआ है आपका पिछले 5-8 जब से आपने लगवाया हुआ, कितने सालों में कितनी दफ़ा बंद हुआ है, पेमेंट ड्यूज डिले होने के सूरत में। थैंक यू।